दोस्तों, उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे, लेकिन एक बड़ी कामयाबी की खबर आई। 5 साल से फरार कुख्यात शूटर जो मध्य प्रदेश से है, अब यहां उत्तराखंड में गिरफ्तारी हुई है। ये वही शूटर है दगड़ियों, जिसने रुद्रपुर के बीजेपी पार्षद प्रकाश धामी की दिन दहाड़े हत्या की थी। हत्या के मामले में 4 लाख रुपए की सुपारी लेकर बेखौफ अंदाज में वारदात को अंजाम दिया था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे पकड़ा गया ये खतरनाक अपराधी और इस गिरफ्तारी का आगे क्या असर पड़ेगा। पूरी कहानी आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जी हां दोस्तों, 5 साल से फरार आखिरकार गिरफ्तार, पार्षद धामी हत्याकांड का बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, 5 साल से फरार आखिरकार गिरफ्तार, पार्षद धामी हत्याकांड पर बड़ा खुलासा। दोस्तों, एसटीएफ ने पार्षद प्रकाश धामी हत्याकांड में लंबे समय से फरार चल रहे रिंकू शर्मा उर्फ पंडित को गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं दोस्तों, 12 अक्टूबर 2020 को उत्तराखंड के रुद्रपुर के भदैपुरा वार्ड 13 में बीजेपी पार्षद प्रकाश धामी की उनके घर के बाहर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सुबह करीब 9 बजे एक i10 कार में सवार बदमाश पहुंचे थे। ये युवक ने पार्षद धामी को घर से बाहर बुलाया और बातचीत में उलझाया, और इसी दौरान कार सवार अन्य बदमाश मौके पर पहुंचे, उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। दोस्तों, हमलावरों की गोलियां पार्षद धामी के सिर, गले और सीने को चीर गई थी। गंभीर रूप से घायल पार्षद ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पीछा कर मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। ये पूरी वारदात पास में लगे एक सीसीटीवी में कैद हुई थी, और उसी समय पुलिस ने बदमाशों की शिनाख्त कर ली थी। पुलिस जांच में यह सामने आया था कि मध्य प्रदेश के जग्गापुरा थाना डिमरी जिला मुरैना के रहने वाले 32 वर्षीय शूटर रिंकू शर्मा उर्फ पंडित पार्षद की हत्या के लिए 4 लाख रुपए की सुपारी दी थी। तब से पुलिस खोज रही थी उसे, जिसे अब उत्तराखंड एसटीएफ ने दबोचा है, गिरफ्तार किया है। इस मामले में 6 बदमाश पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया था कि यह हत्या राजनीतिक रंजिश और क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम थी। हत्याकांड को अंजाम देने के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से पेशेवर शूटर बुलाए गए थे। पुलिस 7 में से 6 शूटर्स को गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन रिंकू शर्मा लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। एसटीएफ ने ऑपरेशन प्रहार के तहत रिंकू शर्मा को रुद्रपुर से गिरफ्तार किया है। दोस्तों, एसटीएफ के मुताबिक पार्षद प्रकाश धामी हत्याकांड में शामिल रिंकू शर्मा लगातार अपने लोकेशंस बदल रहा था। इसके चलते पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पा रहा था। दोस्तों, एसटीएफ ने गिरफ्तारी के लिए तगड़ा जाल बिछाया, विशेष रणनीति बनाकर तकनीकी सर्विलांस और अपने गुप्त सूत्र को और सूचनाओं को अमल में लाया, भौतिक साक्ष्यों को आधार बनाया, विश्लेषण किया, और पिछले करीब 1 महीने से उत्तराखंड एसटीएफ रिंकू शर्मा की हर एक गतिविधि पर लगातार निगरानी बनाए हुई थी। एसटीएफ को यह सूचना मिली कि रिंकू शर्मा रुद्रपुर में मौजूद है। सूचना मिलते ही एसटीएफ ने उसे धर दबोचा। यहां दोस्तों, आपको यह भी बताता चलूं कि खुलासे में यह साफ हुआ है कि रिंकू शर्मा पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, रंगदारी और गैंगस्टर के करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। दोस्तों, यह गिरफ्तारी उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ की कड़ी मेहनत को बताने वाली है, बेहतरीन जांच का परिणाम है, जिसने लंबे समय से चल रहे इस केस में एक बड़ी सफलता हासिल की। अब सवाल फिर भी है, क्या इससे राजनीतिक और क्षेत्रीय विवाद पर लगाम लगेगी? भविष्य में ऐसे खतरनाक अपराधों पर नियंत्रण लग पाएगा? अपराधी डरेंगे बल? आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों, शेयर कीजिएगा और लोग भी अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों। उत्तराखंड प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पुलिस महकमे को सख्त निर्देश दिए थे कि अपराधियों की धरपकड़ को लेकर केवल
कुछ समय के लिए नहीं बल्कि 24 घंटे पुलिस को सतर्क रहना होगा और ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार कार्रवाई भी करनी होगी। इसी का नतीजा है कि कई अपराधी इस वक्त सलाखों के पीछे पहुंचे हैं, तो रात दिन का पुलिस का सघन चेकिंग अभियान भी जारी है, जिसमें अनावश्यक तरीके से सड़कों पर घूमने वालों से पूछताछ की जा रही है, तो वहीं सड़कों के किनारे बैठकर शराब पीने वालों को भी सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। वहीं अगर बात करें स्पेशल टास्क फोर्स की, तो एसटीएफ ने एक ऐसे मामले को सुलझाने का काम किया है जो लगातार 2020 से सुर्खियों में था। उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर में भाजपा पार्षद की हत्या के मामले में एसटीएफ ने अंतर्राज्यीय शूटर रिंकू शर्मा को रुद्रपुर से गिरफ्तार करने का काम किया है, जो लगातार फरार चल रहा था। इस पूरे मामले में सीधे तौर पर 7 लोग आरोपी थे, जिसमें से 6 की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन रिंकू शर्मा अभी तक फरार था। ऐसे में एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जब शूटर रिंकू शर्मा पुलिस के हत्थे चढ़ा है। वहीं जांच में जो चीजें निकलकर सामने आई है उसमें साफ तौर पर पुलिस की तरफ से बताया गया है कि पार्षद की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई थी, जिसके लिए बाकायदा अलग अलग राज्यों से शूटरों को हायर किया गया था। वहीं अब पूरे मामले को पुलिस ने सुलझाने का यहाँ पर काम किया है और साथ ही कहा है कि जो पूरा मामला था राजनीतिक रंजिश का नतीजा था, जिसके चलते पार्षद को घर के बाहर ही गोलियों से भून दिया गया था और उसके बाद से ही लगातार जो अपराधी थे वो फरार चल रहे थे। हालांकि एसटीएफ ने पहले ही 6 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन एक अपराधी रिंकू शर्मा अब जाकर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। वहीं एसटीएफ लगातार इस तरह की घेराबंदी करती नजर आ रही है, चाहे फिर वो हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की बात हो या फिर नशा तस्करों के खिलाफ। एसटीएफ की पकड़ में लगातार हर वो अपराधी आ रहा है जो गैर कानूनी धंधों में लगा हुआ है, फिर वो चाहे पुरुष अपराधी हो या फिर महिला अपराधी। एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी का नतीजा है कि कई गैर कानूनी कार्यों में लगे हुए लोग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और आज की तारीख में सलाखों के पीछे हैं। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज, देहरादून।